हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी कंप्लीट सिलेबस ऑफ साइंस फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2024 एंड 2025 वाले सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसके पहले मैंने जीके के ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी थी कि जीके में आपका क्या क्या सिलेबस है, उसके क्या चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस करी थी। आज के वीडियो में हम साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइंस में आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं, कहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट वेटेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि उनका एग्जाम कब होगा। लाइव में कल आई थी, उसमें भी मैंने बताया हुआ था कि लाइव में कि आपका एग्जाम कब होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल करा दूं। आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा एनटीपीसी का, वो आपका अप्रैल में होगा एज पर द नोटिस, और जो 12th लेवल का एग्जाम होगा वो आपका मई और जून में होगा। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। आप सबको पता है सिलेबस कवर करने के बाद हमें मॉक देना होता है, और मॉक के लिए आपको कोई ना कोई एक ऐप चाहिए या फिर प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप मॉक दोगे। तो इस टाइम पे आप ले सकते हो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का पास प्रो का, जो कि काफ़ी सस्ता में मिल रहा है, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक पे चल रहा है ग्रैंड फिनाले सेल, सबसे सस्ता और सबसे बड़ा सेल चल रहा है साल का। तो क्योंकि अभी सस्ता सेल चल रहा है ना, तो अभी आप इजीली उसे परचेज कर लोगे। बाद में अब महंगे से परचेज करने से अच्छा है कि अभी सस्ते में परचेज कर लो। प्राइस की बात करूँ तो सिर्फ 307 रुपये में, यानी कि 307 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास प्रो का सब्सक्रिप्शन। तो सोच क्या रहे हो, लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना मत भूलना, क्योंकि ये जो सेल चल रही है ये सिर्फ 31 दिसंबर तक ही चलेगी। उसके बाद आपका फिर से फी इंक्रीज हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, क्या हमारा सिलेबस है, क्या वेटेज है। तो आप सबको पता है कि साइंस में हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब तीनों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। मैं स्क्रीन पे आपको एक एक करके एज अ स्लाइड कह लो या पीपीटी कह लो, मैं आपको शो करती चलूंगी ताकि आपका क्लियर होते चले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है ना, वो कैसे है। आप सबको पता है कि हमारा एग्जाम जो होता है वो 3 सब्जेक्ट्स का होता है, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके जीएस, जिसमें हमारा जनरल नॉलेज भी होता है और साइंस वाले सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो हम सिर्फ जीके जीएस की बात करें कि हमारा जीके जीएस में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो सीबीटी 1 में हमारे 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, सीबीटी 2 में 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आते हैं। गुड, हमने देख लिया कि हमारा क्या एग्जाम पैटर्न है, हमारे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, फिजिक्स से हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एवरेज लेके रखा है क्योंकि हमारे फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, हमारा बायो से ज़्यादा आता है। तो फिजिक्स से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और बायो से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे 3 सब्जेक्ट्स है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बायो का हमारा थोड़ा ज़्यादा वेटेज है, फिजिक्स केमिस्ट्री का सिमिलर सा है। तो अगर हम बात करें ना कि हमारा 100%, जैसे कि हमारा जीके जीएस का सब्जेक्ट होता है, हमारा जीके जीएस का जो एग्जाम होता है उसमें हमारा जो साइंस वाला सब्जेक्ट है इसका सिर्फ 25% वेटेज है, बाकी हमारा जो जीके के सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो सिर्फ साइंस का जो हमारा सब्जेक्ट है इसका 25% वेटेज है हमारे जीके जीएस के एग्जाम में। इससे सिर्फ 25% तक ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें से 25% इसका वेटेज है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिजिक्स में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स है, यानी कि फिजिक्स का हमारा क्या सिलेबस है, केमिस्ट्री का हमारा क्या सिलेबस है, और बायो का हमारा क्या क्या सिलेबस है। स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हो। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में हमारा सबसे पहले आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दूसरा हमारा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन भी हमें पढ़ना होता है, थर्ड है हमारा वर्क एंड एनर्जी, फोर्थ चैप्टर है फोर्स एंड मोशन, फिफ्थ चैप्टर है प्रेशर, उसके बाद 6th चैप्टर है हमारा हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स, 7th चैप्टर है साउंड एंड वेव्स, 8th चैप्टर है लाइट एंड ऑप्टिक्स, 9th चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, 10th चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, 11th चैप्टर है डिस्कवरीज एंड 12 आपको करना होता है मिसलेनियस। तो ये हमारा कंप्लीट हमारा फिजिक्स का सिलेबस है कि इस फिजिक्स में हमें ये सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। देखा जाए तो इतना कुछ हार्ड नहीं है, इससे ज़्यादा हमारा बायो का सेक्शन रहता है, लेकिन फिजिक्स में हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी होती है, सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है जो कि आप इजीली 90 दिन में कवर कर लोगे। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री में हमें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, हमारा केमिस्ट्री का क्या क्या सिलेबस है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड एलॉयज। ठीक है, थर्ड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, फोर्थ हमें पढ़ना होता है फोर्थ चैप्टर मेटलर्जी, और फिफ्थ चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 6th चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, 7th चैप्टर है आइडियल्स गैस लॉ, उसके बाद 8th चैप्टर है सॉल्यूशन, उसके बाद 9th चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 10 हमको करना है डिस्कवरी, 11 हमें कॉमन नेम से क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, और 12th पार्ट हो गया हमारा मिसलेनियस। हमने केमिस्ट्री का भी देख लिया कि केमिस्ट्री में हमारे क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। अब हम बायो की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि बायो में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो बायो का, मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ कि बायो में हमारे क्या क्या चैप्टर्स है जो हमें कवर करने हैं। बायो में हमारा सबसे पहले आता है साइंटिफिक नेम एंड साइंटिफिक स्टडी, जो कि बहुत ही मिनिमम से चैप्टर है, हम बहुत ही इजीली इसे कवर कर लेंगे। साइंटिफिक नेम एंड साइंटिफिक स्टडी हमें पढ़ना होता है। सेकंड चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पढ़ना होगा। थर्ड है डेफिशिएंसी एंड डिजीज, डेफिशिएंसी एंड डिजीज से भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। फोर्थ है रिप्रोडक्शन, फिफ्थ चैप्टर है सेल, 6th चैप्टर है सेंसरी ऑर्गन, 7th चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम,
8 चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम, 9 चैप्टर है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम, 10 चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, 11 चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, 12th चैप्टर है नर्वस सिस्टम, 13th चैप्टर है स्केलेटन सिस्टम, 14th चैप्टर है प्लांट किंगडम, 15th चैप्टर है एनिमल किंगडम, 16th चैप्टर है एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। उसके बाद डिस्कवरीज एंड वैक्सीन्स, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। 11th नंबर है आपका मिसलेनियस। तो ये ओवरऑल हमारे 11 चैप्टर्स का, तो ये ओवरऑल हमारे 18 चैप्टर्स कह लो या फिर 18 टॉपिक्स कह लो, ये ओवरऑल हमारे बायो का चैप्टर है। अभी अब देखा जाए कंपैरिजन किया जाए तो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपेयर में ना हमारा बायो वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है और वेटेज भी इसका ज़्यादा है क्योंकि साइंस में बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया 3 से 4 क्वेश्चन आपके बायो से आ जाते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा साइंस का सिलेबस था जो मैंने आपको समझा दिया कि ये चैप्टर्स हैं जो हमें कवर करना है। अब इनमें से कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 से 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर्स आपके कितने 18 चैप्टर्स है बायो के, और क्वेश्चन कितना आता है सिर्फ 3 से 4। तो सोच सकते हो, मतलब मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं देखूंगी प्रीवियस ईयर में एनालाइज करके पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से आपके बार बार क्वेश्चन आए हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको कंप्लीट चैप्टर्स बता दूंगी कि इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, ये फिजिक्स के और ये बायो के, ताकि आपको आइडिया मिल जाए और आप उन चैप्टर्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाओ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर कुछ भी रह गया हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे चैनल पर चल रहा है 90 डेज का टारगेट सीरीज जो कि पेड बैच में है, गोल्डन बैच हमारा। गोल्डन बैच का आपको पूरा फीचर, पूरा डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि 90 डेज के अंदर हमें अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। तो कैसे करना है वो मैं आपको टारगेट सीरीज में बता दूंगी। जो हमारा गोल्डन बैच है उसमें आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करती हूँ। 90 डेज के अंदर हम अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा साइंस का वेटेज का वीडियो था, सिलेबस था, जिसमें हमने कंप्लीट साइंस का वेटेज और सिलेबस देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।